स्विट्जरलैंड आल्प्स पहाड़ों के बीच बसा एक देश जो अपने खूबसूरत नजारों, कीमती घड़ियों और स्वादिष्ट चॉकलेट के लिए जाना जाता है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे बैंकिंग गोपनीयता का एक लंबा इतिहास छिपा है, जिसने इसे दुनिया भर में बैंकिंग का केंद्र बना दिया है। स्विस बैंक लंबे समय से विवेक, गोपनीयता और सीक्रेट रखने के लिए जाने जाते हैं, जो उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो अपनी दौलत को दूसरों की नजरों से बचाना चाहते हैं। अमीर परिवारों से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक स्विस बैंकों ने सभी तरह के ग्राहकों को अपनी सेवाएं दी है। कड़े गोपनीयता कानूनों और स्थिर राजनीतिक माहौल के वादे ने स्विट्जरलैंड को उन लोगों के लिए एक चुंबक बना दिया है जो अपने वित्तीय मामलों को जांच से बचाना चाहते हैं। गिने चुने लोगों द्वारा ही जाने जाने वाले नंबर्ड अकाउंट्स, जिनके बारे में बैंक की चार दीवारी के भीतर ही पता होता है, स्विस बैंकिंग का पर्याय बन गए हैं। गोपनीयता के इस उच्च स्तर ने अटकलों और विवादों को हवा दी है। कुछ लोग स्विस बैंकों पर कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं। हालांकि स्विस बैंकों ने गलत तरीके से कमाए गए धन के लिए सुरक्षित जगह के रूप में अपनी छवि को बदलने के लिए काफी प्रयास किए हैं, लेकिन सीक्रेट की विरासत अभी भी बनी हुई है। स्विस बैंक सीक्रेट की जड़ें सदियों पीछे देश के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। तटस्थता की स्विट्जरलैंड की परंपरा ने उसके बैंकिंग उद्योग को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्विट्जरलैंड एक तटस्थ देश बना रहा, शरणार्थियों और उनकी संपत्ति के लिए एक सुरक्षित जगह। 18वीं शताब्दी में स्विस बैंकरों ने अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए विदेशी ग्राहकों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। आधुनिक स्विस बैंक सीक्रेट की नींव 1946 में फेडरल एक्ट ऑन बैंक्स एंड सेविंग्स बैंक्स के साथ रखी गई थी। काला धन, गोपनीयता में डूबा एक शब्द उन पैसों को कहते हैं जो गैर कानूनी गतिविधियों से कमाए जाते हैं या टैक्स चोरी करके बचाए जाते हैं। स्विस बैंक, जो अपने मजबूत गोपनीयता के लिए जाने जाते हैं, लंबे समय से उन लोगों के लिए पसंदीदा जगह रहे हैं जो अपनी गलत तरीके से कमाई गई दौलत को छिपाना चाहते हैं। नंबर्ड अकाउंट्स की गुमनाम प्रकृति ने उन्हें टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त व्यक्तियों के लिए एक आकर्षक साधन बना दिया है। स्विस बैंकों में काले धन का प्रवाह वैश्विक वित्तीय प्रणाली की ईमानदारी को कमजोर करता है और सरकारों को आवश्यक टैक्स राजस्व से वंचित करता है। काले धन के खिलाफ लड़ाई एक वैश्विक प्राथमिकता बन गई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सरकारें पारदर्शिता बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और टैक्स चोरी की जगहों पर कार्रवाई कर रहे हैं। स्विस बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया, जो कभी रहस्य से भरी होती थी, हाल के वर्षों में पारदर्शी बन गई है। हालांकि अन्य देशों की तुलना में यह अभी भी अधिक कठोर और जटिल प्रक्रिया है। स्विस बैंक अंतर्राष्ट्रीय नियामकों की बढ़ती जांच के तहत मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी को रोकने के लिए अधिक सख्त ड्यू डिलिजेंस प्रक्रियाओं को लागू किया है। स्विस बैंक खाता खोलने के लिए व्यक्तियों को आमतौर पर पहचान, निवास और अपने धन के स्रोत का प्रमाण देना होता है। इसमें वैध पासपोर्ट, बिजली बिल और बैंक स्टेटमेंट शामिल हो सकते हैं। नंबर्ड अकाउंट्स, जो कभी स्विस बैंकिंग गोपनीयता का प्रतीक थे, अभी भी उपलब्ध हैं, लेकिन अधिक सख्त नियमों के अधीन हैं। ये खाते, जो खाता धारक के नाम के बजाय एक विशिष्ट कोड द्वारा पहचाने जाते हैं, गोपनीयता की एक अतिरिक्त परत प्रदान करते हैं, लेकिन आमतौर पर अमीर व्यक्तियों के लिए आरक्षित होते हैं और इसमें बड़ी राशि जमा करने की आवश्यकता होती है। स्विस बैंक खाता खोलने और उसे बनाए रखने की लागत आमतौर पर अन्य न्यायालयों की तुलना में अधिक होती है, जिसका कारण बढ़ी हुई ड्यू डिलिजेंस प्रक्रियाएं और स्विस फ्रैंक की मजबूती है। भाग 5, गोपनीयता की कीमत। स्विस बैंकिंग के जोखिम और लाभ का आकलन। स्विस बैंक राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता, मजबूत संपत्ति सुरक्षा और उच्च गोपनीयता प्रदान करते हैं। उनकी तटस्थता और कानूनी ढांचा धन की सुरक्षा के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। वित्तीय स्थिरता के लिए जाने जाते हैं, स्विस बैंक अनुकूलित निवेश सेवाएं प्रदान करते हैं। स्विस फ्रैंक मुद्रा में उतार चढ़ाव और आर्थिक अनिश्चितता के खिलाफ रक्षा करता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय नियामकों की बढ़ती जांच वित्तीय गोपनीयता को प्रभावित करती है। स्विस बैंकों को विदेशी टैक्स अधिकारियों के साथ जानकारी साझा करनी चाहिए। उच्च लागतें और शुल्क निवेश रिटर्न को कम कर सकते हैं। स्विस बैंकिंग को चुनने से पहले लाभ और नुकसान का वजन करें।
भाग 6। दीवारें टूटने लगती हैं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और स्विस बैंकिंग। दशकों तक स्विट्जरलैंड के बैंकिंग गोपनीयता कानून एक अभेद्य किले के रूप में खड़े रहे, जो खाता धारकों को विदेशी सरकारों और टैक्स अधिकारियों की नजरों से बचाते थे। हालांकि स्विस बैंक गोपनीयता की कभी न टूटने वाली दीवारें बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव में टूटने लगी हैं। टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ वैश्विक लड़ाई तेज हो गई है, जिसमें स्विट्जरलैंड को अघोषित संपत्ति के लिए एक सुरक्षित जगह के रूप में बढ़ती जांच का सामना करना पड़ रहा है। टैक्स उद्देश्यों के लिए जानकारी के आदान प्रदान पर ओईसीडी की पहल के कारण कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिससे स्विट्जरलैंड को अन्य देशों के साथ वित्तीय जानकारी साझा करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने विशेष रूप से अमेरिकी नागरिकों द्वारा टैक्स चोरी को सुगम बनाने के संदेह में स्विस बैंकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। इन जांचों के परिणाम स्वरूप स्विस बैंकों पर भारी जुर्माना और दंड लगाया गया, जिससे उन्हें अपनी प्रथाओं का पुनर्मूल्यांकन करने और विदेशी अधिकारियों के साथ अधिक निकटता से सहयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्विट्जरलैंड में पूर्ण बैंक गोपनीयता का युग समाप्त हो रहा है। भाग 7। केस स्टडी, एचएसबीसी व्हिसलब्लोअर और स्विस गोपनीयता का पतन। स्विस बैंक गोपनीयता का कटाव हेर्वे फाल्सियानी, जो कि जिनेवा में एचएसबीसी के निजी बैंक के एक पूर्व कर्मचारी थे, के मामले से नाटकीय रूप से दर्शाया गया था। 2008 में फाल्सियानी ने बैंक से ग्राहक डेटा का एक विशाल भंडार चुरा लिया, जिससे दुनिया भर के हजारों खाता धारकों की पहचान का खुलासा हुआ, जिनमें से कई पर टैक्स चोरी का संदेह था। चोरी किए गए डेटा को, जिसे फाल्सियानी लिस्ट कहा जाता है, कई देशों में टैक्स अधिकारियों के साथ साझा किया गया, जिससे टैक्स चोरी के लिए जांच और मुकदमे चलाए गए। एचएसबीसी मामले ने ऑनशोर टैक्स चोरी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित किया, जिससे व्हिसलब्लोअर की शक्ति और विदेशों में संपत्ति छिपाने वाले व्यक्तियों का पीछा करने के लिए सरकारों के बढ़ते दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन हुआ। भाग 8। स्विस बैंकिंग का भविष्य, एक बदलता परिदृश्य। स्विस बैंकिंग उद्योग एक चौराहे पर खड़ा है, जो अपने गोपनीय अतीत की विरासत से जूझ रहा है और साथ ही तेजी से बदलते वैश्विक वित्तीय परिदृश्य की मांगों को नेविगेट कर रहा है। पूर्ण बैंक गोपनीयता का युग समाप्त हो गया है, जिसे पारदर्शिता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के एक नए युग ने स्थानापन्न कर दिया है। स्विस बैंकों ने हाल के वर्षों में अपनी ड्यू डिलिजेंस प्रक्रियाओं को बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने के लिए महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने अपने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियंत्रणों को मजबूत किया है और विदेशी टैक्स अधिकारियों के साथ जानकारी साझा करने के लिए अधिक तैयार हैं। स्विस बैंकिंग उद्योग समेकन के एक दौर से गुजर रहा है, जिसमें विलय और अधिग्रहण परिदृश्य को नया रूप दे रहे हैं। स्विस बैंक अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करके नई वास्तविकता के साथ तालमेल बिठा रहे हैं, जैसे कि धन प्रबंधन, विशेषज्ञता, राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता और स्विस फ्रैंक की सुरक्षित आश्रय स्थिति। भाग 9। निष्कर्ष, स्विस बैंक रहस्य, परिवर्तन में एक विरासत। स्विस बैंक गोपनीयता की कहानी बदलते समय बदलती वैश्विक शक्ति गतिकी और वित्तीय पारदर्शिता की अथक पीछा की कहानी है। स्विट्जरलैंड, जो कभी वित्तीय गोपनीयता का जीआरएच था, को टैक्स चोरी और अवैध वित्तीय प्रवाह के प्रति बढ़ती असहिष्णुता वाली दुनिया की नई वास्तविकताओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। स्विस बैंकों का आकर्षण कम हो गया है, जिसे अपनी संपत्ति की रक्षा करने के इच्छुक व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अधिक सावधान दृष्टिकोण ने स्थानापन्न कर दिया है। फिर भी स्विस बैंक वैश्विक वित्तीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहते हैं। धन प्रबंधन में उनकी विशेषज्ञता और स्विस फ्रैंक की स्थिरता एक वैश्विक ग्राहक के लिए आकर्षक बनी हुई है। स्विस बैंकिंग का भविष्य पारदर्शिता को अपनाने, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करने और तेजी से विकसित होते वित्तीय परिदृश्य में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी ताकत का लाभ उठाने में निहित है। स्विस बैंक गोपनीयता की विरासत फीकी पड़ रही है, जो वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही के एक नए युग को रास्ता दे रही है।